अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम आपके लिए एक निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि दायरे पर वाक़े नुक्ते से ममाज़ खींचना। 10वीं क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम में ये सवाल 3 या 4 मार्क्स के लिए बिल्कुल पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ममाज़ का मतलब क्या होता है। जैसा कि ये एक आपको दायरा दिखाई देता है और एक की ख़त आपको दिखाई देता है, तो ये ममाज़ होता है। ममाज़ का मतलब ये हुआ कि कोई ख़त या कोई शुआ दायरे को एक नुक्ते पर छूते हुए गुज़र जाए या एक नुक्ते पर टच करते हुए निकल जाए, तो जैसे ये ममाज़ है। तो दोस्तों, इस सवाल को हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि जैसा कि मश्क़ी सेट 4.2 का पहला सवाल है, नुक्ता पी को मरकज़ मानकर 3.2 सम निस्फ़ कुत्र का दायरा बनाइए। उस पर वाक़े नुक्ता एम से गुज़रने वाला ममाज़ या टेंजेंट खींचिए। तो इसको किस तरीके से बनाना है? सबसे पहले तो हमें एक दायरा बनाना है 3.2 सम का। तो 3.2 सम का मतलब क्या हुआ है कि हमको ये प्रकार जो है तो 3.2 सम खोलना है। 3.2 का मतलब हुआ है 3 के बाद 2 लग रही। इस तरीके से हमको इसके पर तो दोस्तों, ये हमने 3.2 सम निस्फ़ सूत्र का एक दायरा बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस शक्ल में जो सवाल में हमको जो मालूमात दी गई है उस मालूमात को इस शक्ल में लिख लेते हैं। नुक्ता पी को मरकज़ मानना है हमको, यानी जो मरकज़ हमने जो लिया है, जहाँ हमने प्रकार रखा है, तो उसका नाम हम देते हैं पी। और निस्फ़ सूत्र कितना है 3.2, तो हम निस्फ़ सूत्र भी लिख देते हैं। निस्फ़ सूत्र का मतलब ये हुआ है कि जितना हमने प्रकार खोला था या फिर मरकज़ से तो दायरे तक जो फासला होता है, मरकज़ से दायरे तक जो फासला होता है उसको बोलते हैं निस्फ़ सूत्र। तो ये हमारा है 3.2 सम। तो दोस्तों, हमने यहाँ मरकज़ का नाम पी लिया है। अगर सवाल में मरकज़ का नाम नहीं दिया है तो आप जो चाहे मरकज़ को वो नाम दे सकते हैं। तो आइए आप इसको आगे स्टार्ट करते हैं। उसने सवाल में ये कहा कि इस पर एक नुक्ता हमको लेना है एम, यानी इस दायरे पर हमको एक नुक्ता लेना है। जैसा कि हम एक नुक्ता दायरे पर लेते हैं एम, आप जहाँ चाहे वहाँ नुक्ता ले सकते हैं इस दायरे पर। और नुक्ते का नाम यहाँ पर एम दिया है। अगर सवाल में नुक्ते का नाम कोई नहीं दिया है तो आप जो चाहे उसको नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि दायरे पर हमने एक नुक्ता ली है और इस नुक्ते से गुज़रने वाली एक शुआ हमको मरकज़ से एक शुआ खींचना है जो नुक्ता एम से, यानी इस नुक्ते से गुज़र जाए। ये हमने शुआ खींच लिए। अब क्या करना है दोस्तों, हमको कि जो नुक्ता दिख रहा है तो इस नुक्ते पर हमको क्या करना है, एक प्रकार अंदाज से मतलब प्रकार खोलना है। और इतना प्रकार खोलना है, देखिए ये प्रकार की नोक को हमको इस नुक्ते पर रखना है और प्रकार इतना खोलना है कि मरकज़ से थोड़ा कम, यानी मरकज़ से ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए, मरकज़ से कम हमको प्रकार खोलना है इस तरीके से। तो ये जो नुक्ता हमने लिए हैं यहाँ पर एम, जो शुआ पर मौजूद है, तो वहाँ से हमको 2 निशान लगाना है। एक इस साइड में लगाना है और एक मुखालिफ जानिब यानी इस जानिब लगाना है। यानी इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं कि हमको 2 निशान मिल गए शुआ पर। एक निशान ये मिला है और एक निशान ये मिला है। आप वीडियो को पॉज कर भी, वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हो किस तरीके से हमने निशान लगाए। उसके बाद क्या करना है, हमको प्रकार को जो है तो थोड़ा ज़्यादा खोलना है। इस तरीके से आपको इस निशान पर प्रकार रखना है और एक निशान ऊपर लगाना है और एक निशान नीचे लगाना है।
फिर प्रकार को आपको उठा लेना है। जो आपको दूसरा निशान इधर दिखाई देता है तो इस निशान पर प्रकार रखना है, और ध्यान रहे कि प्रकार दबे ना और प्रकार की साइज़ कम ज़्यादा ना हो जाए। इस तरीके से एक निशान लगाना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये प्रकार जितना खोला था इधर का, तो ये भी प्रकार, ये देखिए प्रकार बदलना नहीं चाहिए, जितना प्रकार है उतना ही प्रकार आपको खोलना है। ये देखिए अब आपको दो निशान दिखाई देते हैं, दोनों निशान को आपको मिला लेना है। इस तरीके से मिलाना है कि एक हाथ दोनों नुकात से गुजरते हुए निकल जाए। तो दोस्तों ये था दायरे पर वाक़े नुक्ते पर किस तरीके से ममास खींचा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आप ये निस्बी उतरी की कीमत बदल कर इसको और भी ट्राई कर सकते हैं। 3.2 हमने लिया है, आप 3.5 लेकर भी ट्राई कर सकते हैं। बस आपका ममास बनना चाहिए इस तरीके से कि आप एक ममास जो है आपका दायरे को टच करते हुए गुजर जाए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके समझ में ज़रूर आया होगा।